नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं CBSE क्लास 10 हिंदी संचयन चैप्टर 1 हरिहर काका एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। सो गाइस, लेट अस बिगिन। हाँ गाइस, लास्ट वाले वीडियो में आपने यानी जो हरिहर काका का जो पार्ट 1 जो वीडियो था वो आपने उसमें देखा होगा कि हमने हरिहर काका का पार्ट यानी जो संचयन जो भाग 2 है वो उसकी हरिहर काका का पार्ट 1 शुरू कर दिया था। और गाइस, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो पार्ट 1 तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा हरिहर काका का पार्ट 1। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक सेकंड, अरे हाँ, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हरिहर काका के राइटर कौन है, मिथिलेश्वर जी। उनके बारे में अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हरिहर काका का पार्ट 1 आप देखिए, वहाँ से फिर आप ये पार्ट 2 वीडियो को देखिए। और गाइस, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, हरिहर काका की इतनी सेवा क्यों की जाती थी। उसका मेरे पास मतलब 2-3 लोगों का आंसर मतलब उत्तर आया, तो काफ़ी हद तक उनका जो आंसर थे वो सही थे। ठीक है, तो गाइस एक सेकंड, जो हमारा जो क्वेश्चन के जो आंसर है, हरिहर काका के भाइयों को उनकी ज़मीन दिख रही थी। यानी जो उनकी जो हरिहर काका की जो ज़मीन थी वो भाइयों को दिख रही थी, इसलिए सब उनकी इतनी सेवा कर रहे थे ताकि वो जो ज़मीन है वो हरिहर काका से अपने नाम करवा ली जाए। ये चक्कर था और कोई चक्कर नहीं था इस ज़मीन का। ठीक है, ओके। अब गाइस, सो गाइस, लेट अस बिगिन विद आवर पार्ट 2 वीडियो। अब गाइस, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अपकमिंग जो इसके पार्ट 2 में भी इसका एक ट्विस्ट है वो भी, और कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप रुको जरा, सब्र करो, ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस, प्लीज़ कर देना, एक लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। सो गाइस, अब कहानी यहाँ से ये शुरू होती है। हमने देख लिया था, ठीक है। अब कहानी ये पार्ट 2 है। अब गांव में ठाकुरबाड़ी थी, यानी एक अब नया कैरेक्टर आ गया इसमें, ठाकुरबाड़ी। ठीक है, जिसमें लोग बहुत श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वहाँ एक मंदिर बना हुआ था, मंदिर था एक, इसलिए बहुत, देखिए जहाँ कहीं भी मंदिर होता है तो लोग बहुत ही मतलब श्रद्धापूर्वक रखते हैं कि वहाँ लोग जाते हैं, इसलिए मंदिर बना हुआ था। ठीक है, उस मंदिर की देखभाल कौन करता था? पुजारी, यानी महंत इसका नाम है, पुजारी जी का, वो इनकी देखभाल करते थे। ठीक है, हरिहर काका का ठाकुरबाड़ी आना जाना रहता था। जो हमारे हरिहर काका हैं उनका मतलब मंदिर, जो यहाँ पे मंदिर बना है वहाँ पे उनका आना जाना रहता था। ठीक है, महंत जी से काका का बहुत प्रभावित थे। जो महंत जी हैं यानी जो पुजारी हैं, काका के बहुत प्रभावित मतलब काका के बहुत सहयोगी हैं। ठीक है, वह उनके पास बैठकर धार्मिक चर्चाएं करते थे। उनके पास बैठकर हमेशा आते जाते रहते थे, इसलिए धार्मिक अपनी चर्चाएं करते रहते थे। किसी तरह महंत को पता चल गया काका की ज़मीन के बारे में। वह अब काका को, ठीक है,
जो उनकी ज़मीन थी, यानी जो ये बात अभी तक घर में थी, ठीक है। अब ये किसी तरह उस महेंद्र को भी पता लग गया काका की ज़मीन बारे में, तो वो अपना अब तुक्का चलाने लगा कि घर वाले से ऐसे करो कि ज़मीन ये नाम मेरे हो जाए, है ना। इसलिए वो अब ऐसा करने लगा, ठीक है। अब आगे आप देखिएगा। उन्होंने काका को धर्म दान पुण्य की बातें करना शुरू कर दी। जो काका जी थे, मतलब बहुत उन्हें ऐसा लग रहा था इन्हें नकद फसला वसला देंगे, ये अब हमारे नाम अब ये ज़मीन कर देंगे। उन्होंने काका को धर्म दान पुण्य की बातें करना शुरू कर दिया था। काका जी द्वारा ठाकुरवाड़ी को ज़मीन मिल सके इसलिए, यानी जो काका है, मैंने आपसे अभी कहा था, जो हरिहर काका है, मतलब दान पुण्य की ऐसी बातें करके काका जो ज़मीन है वो मंदिर के नाम कर दें। और ज़मीन के कारण ही महंत जी को इतना सम्मान देते। जो महंत हैं, यानी जो पुजारी हैं, वो ज़मीन के कारण ही उनको सम्मान देते थे। बार बार महंत जी के कहते थे काका से कि ज़मीन ठाकुरवाड़ी के नाम कर दो। जब काका के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैं, अब यार ये हम इतना कह रहे हैं और ये हमारी ज़मीन नाम नहीं कर रहे हैं, अब तो कुछ दूसरी, यानी दूसरी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। महंत ने साम दाम दंडभेद की नीति को ध्यान में रखकर एक दिन, अब उसने सोचा ये बंदा ऐसे नहीं मानेगा, अब इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ और साम दाम दंडभेद की नीति अपनानी पड़ेगी, ठीक है। एक दिन उन्होंने क्या किया, अब आगे देखते हैं गाइस। काका को उनके घर से, और भैया काका को उनके घर से ही आदमियों द्वारा उठवा लिया गया और ज़बरदस्ती अंगूठे पर निशान लगवा लिए गए। खबर लगने पर उनके भाइयों द्वारा पुलिस को लेकर ठाकुरवाड़ी के गए, यानी कुछ नहीं तो उठवा ही लिया हरिहर काका को। वाह। उनके भाइयों द्वारा भाई जो घर परिवार वाले थे वो पुलिस लेकर पहुंच गए और वहां से बुरी हालत में काका की जान बचाकर अपने घर ले आते, ठीक है। उसके बाद ठाकुरवाड़ी से काका, मतलब अब विश्वास तो उठ ही गया क्योंकि उसने मुझे ऐसे किडनैपिंग कर ली, ठीक है ना। उन्होंने ठाकुरवाड़ी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ऐसा मुकदमा ही, इसकी तो खेल ख़त्म कब मैं करूँगा ही, इसलिए उन्होंने मुकदमा ही दर्ज कर दिया। अब हरिहर काका चतुर हो चले। पहले तो भोले भाले थे, कुछ नहीं, अब भाई साहब तो मैं चतुराई अपनी दिखाऊंगा ज़रूर। उन्होंने अभ्यास हो गया कि उनकी सुरक्षा अपने भाइयों से, उन्हें अभ्यास मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि पहले वो महंत जी की साइड जाने लगे। जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो अब उन्हें ऐसा लगा कि मेरे परिवार वाले मेरे संग ही रहेंगे, मतलब ऐसा अब मेरे को कुछ होने नहीं देंगे। वह तब तक जब तक उन्हें मालूम था जब तक मेरे पास ये ज़मीन है तब तक ही मैं सुरक्षित हूँ, और जैसे ही अगर मैंने ज़मीन नाम कर दी सोई मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगने लगा। अब सभी परिवार वाले चाहते थे कि काका अपनी ज़मीन जीते जी नाम कर दें, मतलब काका है जल्दी से नाम वाम करवा है ना, फेंको, ऐसा वो चाहते थे घर वाले। अब कुछ नहीं भाई। अब एक दिन फिर गाइस, एक दिन की बात है, ठीक है। अब भाइयों ने विकराल रूप धारण ही कर लिया। वे कहते थे, क्या कहते, सीधे सीधे ज़मीन हमारे नाम कर दो वरना तुम्हें तो मार देंगे और ज़मीन में गाड़ देंगे। भाई साहब, मतलब ये कहा सीधे सीधे ज़मीन हमारे नाम कर दो वरना तुम्हें मार कर ज़मीन में गाड़ देंगे, यानी ज़मीन में दफन कर देंगे। मतलब खुली धमकी। अब घर वाले, पहले तो महंत जी ने भी दी धमकी, अब ये भी दे रहे हैं, ठीक है। हरिहर काका, एक सेकंड, हरिहर काका, ये गाइस इधर मिस्टेक है, हरिहर काका के,
ठीक है। मना करने के बावजूद भाइयों ने उनकी मारपीट की। मतलब अब हरिहर काका ने मना किया कि मैं नहीं करूँगा भैया यार, नहीं करूँगा, है ना, तो अब कुछ नहीं तो उन्होंने मारपीट ही कर दी, नहीं करोगे और तुम नाम, है ना। ठाकुरवाड़ी ने तुरंत पुलिस, अब ठाकुरवाड़ी को पता लग गया तो उसने तुरंत पुलिस बुलाकर हरिहर काका के घर चले गए। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि भाइयों ने ज़बरदस्ती मतलब कागज़ पे अंगूठे के निशान ले लिए। हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा की मांग अब पुलिस से कर दी भैया। अब ये देखिए गाइस, ना वो महंत के पास जाने को रहे, ना वो अपने घर जाने को रहे, यानी दोनों उनकी ज़मीन चाहते थे, ठीक है। अब कौन है सुरक्षा के लिए उनकी? पुलिस। केवल पुलिस ही बची उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। वैसे गाइस एक प्रश्न तो बनता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होके लिखिए, उसका समाधान ज़रूर निकलेगा, ठीक है। आंसर का एक क्वेश्चन तो बनता है गाइस इस पार्ट 2 से, हरिहर काका अब अलग क्यों रहना चाहते हैं? यानी देखिए, ना घर से उन्हें, अभी मैंने आपको गाइस बताया, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अगले पार्ट 3 के वीडियो में, ठीक है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो लिख दीजिए, ठीक है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस इस वीडियो को शेयर करने ना भूलिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को मतलब देख सकें।